So a letter to God is a story written by G.L. Fuentes. G.L. का मतलब क्या है? ग्रिगोरियो लोपेस। तो ग्रिगोरियो लोपेस फ्लुएंटिस जो हैं ये हैं ऑथर ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। A letter to God is a story of a farmer's extreme faith in God। अब ये स्टोरी है क्या भाई? ये स्टोरी है अबाउट अ फार्मर हु इज लेंचो। अब लेंचो की ये स्टोरी है जो कि हमें डिस्क्राइब करने वाला है कि लेंचो का जो एक्सट्रीम फेथ है, बहुत ज्यादा हद तक जो उसका विश्वास है भगवान में, इसके बारे में आपको ये स्टोरी में पढ़ना है। The writer G.L. Fuentes has tried to depict the faith of the poor and simple farmer in God in an impressive manner। तो वो जब हमें एक स्टोरी को एक इम्प्रेसिव मैनर में बताते हैं, वहीं पे आपको स्टोरी पढ़ने में मजा आता है। और ये स्टोरी भी आप लोग बहुत एंजॉय करोगे जस्ट बिकॉज G.L. Fuentes हैज रिटन इन अ वेरी इम्प्रेसिव मैनर। तो आपको ये स्टोरी में देखने को क्या मिलने वाला है कि भाई किस तरीके से एक पुअर फार्मर लेंचो अपना इतना ज्यादा एक्सट्रीम फेथ दिखाते हैं गॉड में। ऐसा क्या होता है, व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस जो कि फोर्स करते हैं इस फार्मर को टू राइट अ लेटर टू गॉड। और फिर जब ये लेटर वो गॉड को लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। देखो क्योंकि लेटर पे एड्रेस तो चाहिए, अब गॉड का कोई एड्रेस तो होता नहीं है, राइट? तो एग्जैक्टली ऐसा क्या होने वाला है? क्या पोस्टमैन उस लेटर को डिलीवर कर पाएगा? अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो फिर क्या लेंचो का फेथ ब्रेक हो जाएगा? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है इन द स्टोरी। तो फाइनली हम बिगिन करते हैं द स्टोरी विच इज अ लेटर टू गॉड। सो बिफोर यू रीड, अब आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपको एक आउटलाइन गिवन है कि पहले आप ये स्टोरी पढ़े, उससे पहले आपको क्या करना है, ये कुछ लाइंस देखनी है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो कौन है भाई? द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये है क्या? द प्रोटैगनिस्ट, जिसे आप कह सकते हो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो जो मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी के, वो कौन है? लेंचो। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। क्या हुआ है भाई? लेंचो एक पुअर फार्मर है जो कि एक लेटर पोस्ट करते हैं, एक लेटर लिखते हैं गॉड के लिए। क्यों लिखते हैं? When his crops are ruined, ruined यानी खराब हो जाना, डिस्ट्रॉयड। तो जो लेंचो है भाई फार्मर है, तो बहुत डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करता होगा, राइट? बट ऐसा समय आया है कि जब क्रॉप्स जो है, फसल जो है लेंचो ने जो उगाई है, वो कंप्लीटली ruined हो गई है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब फाइनली जब क्रॉप्स रूइंड हो गए हैं तो भाई लेंचो का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, राइट? और ऑलरेडी हम जानते हैं कि लेंचो एक पुअर फार्मर है, गरीब किसान है, तो उसका जितना भी नुकसान हुआ होगा वो सब उसको भरने के लिए, वो भरपाई करने के लिए उसके पास पैसे तो होंगे नहीं। तो जो लेंचो है वो डिसाइड करता है कि भाई मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा जिसमें मैं उनसे पैसे मांगूंगा। कितने पैसे? 100 पेसोस। ये सब आपको डिटेल पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हो, सो इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर विथ ईच एंड एवरी डिटेल, तो आपको क्या है, प्रॉपर आंसर फॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि है एक पुअर फार्मर, और इसने लेटर लिखा है गॉड को टू आस्क 100 पेसोस। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए दिया है भाई, ताकि हमें क्या है, वो क्यूरियोसिटी रहे कि आगे क्या हुआ इन द चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, आपको क्या लगता है, क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचेगा? नंबर 2, डज गॉड सेंड हिम द मनी? और अगर वो लेटर पहुंच गया तो क्या भगवान, क्या गॉड उसको पैसे भेजेंगे? 100 पेसोस लेंचो को भेजेंगे। Think what your answers to these questions would be and guess the story continues before you begin to read it। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि भाई इसके पहले आप मेन स्टोरी में जंप करो, आप इन क्वेश्चंस को सोचिए और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा। तो अगर हम एक जनरलाइज्ड वर्जन देखें, अगर कोई भी कॉमन मैन यहाँ पर अगर ये स्टोरी पढ़ता है इतना सा भी पैराग्राफ, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई ये एक मजाक है, क्योंकि आप लेटर लिख ही नहीं सकते पहली बात तो गॉड को। इफ यू राइट अ लेटर यू कैन सेंड इट, क्योंकि वो एड्रेस किसी के पास नहीं है।
अगर हम ये मान भी लें, चलो ठीक है, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि स्टोरी में अगर हमने लेटर लिखने का माना है और लेटर जो है हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कि भाई इसको डिलीवर करना है और एड्रेस भी हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो डेफिनेटली वो लेटर उस एड्रेस पे पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि वो लेटर गॉड तक पहुंचेगा, राइट। तो अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हमें तो यही लग रहा है कि भाई स्टोरी में ऐसा होना चाहिए कि लेटर गॉड के पास जो है जाएगा नहीं, इस वजह से कभी लेटर का रिप्लाई वापस लेंचो के पास नहीं आएगा और फाइनली हर एक कॉमन इंसान की तरह लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है गॉड पे, वो भी ब्रेक हो जाएगा, राइट। क्योंकि लेंचो को लगता है, उसका जो एक्सट्रीम फेथ है भगवान पे, उसको लगता है कि जब मैं ये लेटर लिख रहा हूं तो डेफिनेटली आंसर मुझे मिलेगा, राइट। बट ये बिल्कुल क्या बोल सकते हो, एक फैक्ट है, एक प्रैक्टिकल थिंग है कि बिल्कुल भी लेटर का रिप्लाई नहीं आने वाला है और लेंचो का जो स्टोरी का एंड है वो यही होने वाला है कि लेंचो विल फाइनली बी डिसहार्टेंड, उसका दिल टूट जाएगा एंड ही विल बी लाइक कि मुझे अब कोई फेथ नहीं है गॉड पे, राइट। तो ये हमारे हिसाब से स्टोरी है जो कि होनी चाहिए, बिकॉज हमें बोला है कि भाई आप खुद एक गेस करो एक स्टोरी, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। एक ब्रेन एक्सरसाइज हो गई। सो नाउ वी आर रेडी टू जंप इनटू द स्टोरी और अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली जीएल फ्लुवेंटिस जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने स्टोरी को किस तरीके से लिखा है। क्लियर? सो लेट्स सी कि भाई स्टोरी में एग्जैक्टली क्या होता है। द हाउस, द ओनली वन in the entire valley sat on the crest of a low hill। क्या लिखा है भाई, एक घर की बात हो रही है और ये घर कहां पर है, ये अकेला एक घर है उस पूरी वैली में, एक हिल के क्रेस्ट पे। लो हिल यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ एक हिल बनी हुई है, हाई हिल नहीं है, बहुत लो हिल है, और उस हिल के क्रेस्ट पे। अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है। तो जब आप अगर हिल को इमेजिन करो तो इस हिल के ऊपर का जो पॉइंट है, जो क्रेस्ट है, इधर से आपको वो घर दिखता है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर। अब यहां पे क्या है, हाउस है, किस पे, हिल के बिल्कुल क्रेस्ट पे, टॉप ऑफ द हिल पे। अब इस घर में अगर आप खड़े होते हो या फिर आप इस क्रेस्ट पे जाके खड़े होते हो तो आपको क्या दिखता है वहां से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्या क्या चीजें दिखने वाली है, पहली चीज एक रिवर, एक नदी दिख रही है। दूसरी बात, आपको एक राइप कॉर्न का खेत दिख रहा है, फील्ड दिख रही है। अब कॉर्न क्या होता है भाई, कॉर्न जिसे आप भुट्टा कहते हो इन हिंदी, कॉर्न ये होता है, तो इसका खेत है। लेंचो इज अ फार्मर हु ग्रोज कॉर्न। तो लेंचो का घर जो है वहां पर आप खड़े होते हो तो वहां से आपको एक रिवर और एक राइप कॉर्न की फील्ड दिखती है, dotted too with the flowers that always promised a good harvest। और यहां इस फील्ड में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको कॉर्न की फील्ड दिख रही है और वहां पे बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स दिख रहे हैं। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमेशा एक गुड हार्वेस्ट, यानी हमेशा एक बहुत अच्छी फसल उगती है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। यानी आपके पास सब कुछ है। यहां अगर देखो तो एक ब्यूटीफुल सी वैली है, वहां पर एक हिल है, लेंचो के पास एक घर है, वहां से उसको रिवर भी दिखती है, ठीक है, और फील्ड है उसकी, यानी रिवर है तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फील्ड है यहां पर हमेशा एक गुड हार्वेस्ट ही प्रॉमिस्ड होता है। बट दिस टाइम क्या चाहिए भाई, इस बार अर्थ को, जो हमारी मदर अर्थ है, वहां पर दो चीजों की नीड है। या तो एक डाउन पोर हो जाए। व्हाट इज डाउन पोर भाई, डाउन मीन्स नीचे, पोर मतलब क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को ऐसे फेंकते हैं, राइट। तो डाउन पोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। क्लियर? तो यहां पर डाउन पोर का मतलब है हैवी रेनफॉल।